पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड, डायोड समझते हैं किसे कहते हैं? जिसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, माने तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट उपलब्ध हो, उसको क्या बोलेंगे? डायोड बोलेंगे। जैसे बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होता है ना, एनोड और एक कैथोड, दो पॉइंट उपलब्ध होता है, इसमें दो पॉइंट उपलब्ध होगा। फिलहाल अभी हम लोग समझेंगे कि पीएन संधि क्या है, फिर डायोड पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखो, हम लोग इस पीएन संधि को लगाएंगे ट्रांसफार्मर में और एक नया उपकरण बनाएंगे, ठीक है? पहले पीएन संधि को समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पीएन संधि, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, JUNCTION, ठीक है? DI हंस रखा है, DIOD, डायोड की स्पेलिंग सही है ना? सब सही है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है अब हमारे अंदर। पीएन संधि डायोड देखिए, संधि मतलब होता है जोड़ना, हिंदी के तो सब प्रबल विद्वान है। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पीएन संधि डायोड क्या है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कि पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को क्या करेंगे? ले आकर के जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह पी प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार का, चाहे यह पी प्रकार का अर्धचालक है, तुम लोग के सामने पी पहले ना पढ़ रहा है, यह पी प्रकार का अर्धचालक, यह एन प्रकार का अर्धचालक, और दोनों को लेकर क्या कर देना है? जोड़ देना है। जहां पर जोड़ेंगे ना, इस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे? संधि। इस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? संधि। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले आकर के जोड़ा जाता है, तो जो संधि बनता है उसको क्या बोलते हैं? पीएन संधि। देखिए इस तरह से होता है। मान लीजिए कि ये पी टाइप वाला है, ठीक है? थोड़ा सा सीधा समझो, जब बार बनाएगा ना तो बार गलत होगा, तो फिर वही जा रहा है, ठीक है? सीधा है। अब ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हो गया इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम बोल देंगे कि ये आपका पी टाइप अर्धचालक, उसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और इधर हो गया एन टाइप अर्धचालक। तो एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक यहीं पर न जुड़ रहा है, तो यह जहां जुड़ रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पीएन संधि। पी और एन की जो संधि जहां पर हो रही है, जहां पर दोनों जुड़ रहा है, वही क्या कहलाता है? पीएन संधि। अब एक तार इधर से लगा होता है यहां पर, और एक तार इधर से लगा होता है, पी टाइप एन टाइप जोड़ दिया गया। एक तार इधर निकाल दिया जाता है, एक तार इधर निकाल दिया जाता है, हो गया पीएन संधि। इसको ऐसे भी तुम लोग देखे होगे, रेडियो ऑडियो में रहता है, जैसे वो दो तार निकला रहता है, नुकीला नुकीला तार निकला होता है, एक काले काले रंग का होता है, रंगीन होता है, काला भी होता है, रंगीन भी होता है, कुछ कैप्सूल जैसे भी होते हैं, देखते हो इस तरह से। तो ये सब इसमें दो होता है ना, वो डायोड है। जिसमें तीन तार होता है वो ट्रायोड है। दो तार वाला डायोड, तीन तार वाला ट्रायोड। हम लोग इसका उपयोग भी पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, सारा चीज पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पीएन संधि को समझ ले कि पीएन संधि होता क्या है। तो जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, मतलब पी टाइप अर्धचालक को और एन टाइप अर्धचालक को एक बिंदु पर जोड़ते हैं, तो इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? पीएन संधि। और ये पूरा जो व्यवस्था बना है, यह पूरा जो निकाय प्राप्त हुआ है, इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। जोड़ तो दिए, लेकिन अब जोड़ने के बाद होगा क्या, इसको थोड़ा समझना है। एकदम अद्भुत टॉपिक है ये, इसी पर आगे वाला सारा हेडिंग डिपेंड है। पीएन संधि समझ में आएगा तो समझ लो कि आगे वाला हर टॉपिक समझ में आएगा। और पीएन संधि अगर उड़ा
तो आगे वाला उड़ जाएगा सब। और पीएन संधि बढ़िया समझ में आएगा तभी ट्रांजिस्टर समझ में आएगा। ट्रांजिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांजिस्टर हर इलेक्ट्रिक सामान में इस समय क्या आ रहा है, ट्रांजिस्टर आ रहा है, डायोड आ रहे हैं। इसीलिए तो इतना एडवांस फीचर यही तो सब देते हैं, कम बैटरी में ज़्यादा बैकअप देना, बहुत सारा काम इसका है। पहले समझते हैं ये पी टाइप है और या एन टाइप है। अच्छा, जब पी टाइप हम लोग पढ़े थे तो पी टाइप में आवेश वाहक का काम कौन कर रहा था? कोटर, होल जिसको बोले थे ना, उसमें आवेश वाहक का काम कौन कर रहा था? कोटर। कोटर पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, बहुत सारे कोटर इसमें होंगे ना, ऐसे लिख देते हैं। अत्यधिक मात्रा में इसमें क्या है? कोटर। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है? होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो अल्पसंख्यक होते हैं, और जो कोटर होता है ना वो क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। तो ये आपके बहुसंख्यक कोटर होंगे। और एन टाइप में कौन एक्स्ट्रा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको माइनस से दिखा दे रहे हैं, माइनस से दिखा दिया जाए। हम जानबूझ के इतना जगह छोड़ रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को इस जगह का, इसीलिए छोड़े हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होता है, ये मन मत भ्रम पाल देना कि यहाँ नहीं होता, सब किनारे में होता है। किनारे नहीं, पूरे में होगा, यहाँ भी पूरे में होगा। जानबूझ के हम क्या किए हैं, थोड़ा सा जगह छोड़े हैं, हमको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, सब रहता है, आप लाइन से ही मान के चलो। ये सब इलेक्ट्रॉन है, जितना माइनस दिखा रहे हैं ना सब इलेक्ट्रॉन है। अभी मान के चलो दोनों अलग अलग है। ये आपका मान लीजिए कि इधर कोटर वाला है पी टाइप, और एक इधर हो गया एन टाइप। इन्हीं को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो क्या घटना होगा? क्या लग रहा है? कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहता है इस पर? बोलो, रुक जाओ जी, बाकी लोग सोचो, खड़े हो जाओ। क्या लग रहा है इसमें? दोनों को जो ज्वाइंट करेंगे, जहां पर जोड़ेंगे तो क्या लग रहा है, क्या होने की संभावना है? प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा ना। प्लस है, इधर माइनस है, दोनों जुड़ेगा तो आकर्षण होगा। बैठो, आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा तो तेजी से क्या होगा कि प्लस वाला भगेगा माइनस वाले की तरफ, और माइनस वाला तेजी से भगेगा कहां पर? प्लस वाले की तरफ, क्योंकि ये विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे। तो विपरीत आवेश में आकर्षण होगा, बस ये बहुत तेजी से जाएंगे, और उधर से भी बहुत तेजी से आएगा। तेजी से आने से होगा ये कि जो शुरुआत वाला जो पहले पड़ेगा ना, माने जो आगे वाले सैनिक हो गए, मान लो सैनिक है, इधर बाहुबली है, इधर ना नहीं कटप्पा नहीं, बलाल देव, बलाल देव, इधर बाहुबली, उधर बलाल देव, और दोनों के सेना एकदम आमने सामने। पहले मराएगा कौन? फ्रंट पे जो रहेगा ना वो मराएगा। तो इधर के कुछ सैनिक, इधर के कुछ सैनिक से आके यहाँ पर एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, मार देंगे। जैसे प्लस है ना, इस माइनस से जैसे ही आके मिलेगा तुरंत ये उदासीन हो जाएगा, ये भी आएगा उदासीन हो जाएगा, ये भी उदासीन होगा। तो एक दो लेयर शुरुआत के क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब उदासीन हो जाएगा, नहीं। इधर इतना ज्यादा इधर से कोटर चल जाएगा, और वहां से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि सब उदासीन नहीं होंगे। इधर से जाने का स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, उधर से आने का स्पीड भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उधर भी आकर्षण बल लग रहा है। तो कुछ शुरुआत के जो आगे वाले सैनिक हैं कुछ उदासीन होंगे, लेकिन सब नहीं उदासीन हो पाएंगे। तुरंत यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगा। कहां पर? इस संधि पर। और भीड़ इतना इधर से धक्का दे देगा कि प्लस वाला को ठेल के पहुंचा देगा अगले वाले में। समझ रहे हो? प्लस वाले को कहां पहुंचा दिया? एन टाइप में पहुंचा दिया। इधर से इतना ज्यादा भीड़ हो गया, कुछ तो उदासीन हो गए, और पीछे से इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि ये कुछ पहुंच जाएंगे उधर। अच्छा, उधर से भी सेम प्रोसेस होगा, माइनस वाला भी कुछ भीड़ के कारण इधर आ जाएगा, घुसपैठ हो जाएगा। इसको घुसपैठ बोलते हैं। मतलब इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगा ना कि प्लस वाला चल जाएगा संधि को पार करके एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके कहां चलाएगा? पी टाइप में।
हो सकता है कि थोड़ा सा और चले जाए, नहीं हो सकता है, हो सकता है चल जाएगा, और मान लीजिए कि और चल गया। जैसे ही संधि पर पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के आवेश आए तो यहां पर क्या होगा ना, जब धन आवेश और ऋण आवेश काफी एक पास नजदीक आ जाते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। होता है कि नहीं? अच्छा, हर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, होता है। यहाँ आवेश है, यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, ये मत सोचना कि यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ भी उत्पन्न होगा, लेकिन चूंकि ये केवल यहाँ पर धन है, इधर केवल क्या है, ऋण ही ऋण है, यहाँ तो दोनों है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो उसकी दिशा जानते हैं किधर से किधर होगा? विद्युत क्षेत्र दिशा किधर से किधर होता है? धनावेश से ऋण आवेश की ओर होता है। धनावेश से मतलब जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा ना, उसकी दिशा इधर होगा, इधर होगा। मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होता है वो धनावेश से कहाँ होता है? ऋण आवेश की तरफ होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये पहले लेसन में है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जरूर याद रखना, तभी ये टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा। दिशा धन आवेश से किधर होता है? ऋण आवेश की तरफ होता है। वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा होता है वो धन आवेश से कहाँ होता है? इसका मतलब कि धन से ऋण की तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। क्या और प्लस इधर जाएगा या और उधर से माइनस आएगा? लग तो रहा है कि जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा इसको समझ लो। जब यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आएगा ना तो या तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा? आकर्षण बल। इसका मतलब कि अगर इधर वाला आवेश इसमें आना चाहेंगे, इस संधि की ओर आना चाहेंगे, वैसे चाहेगा आना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, यहां भी तो पॉजिटिव है, तो माइनस तो चाहबे करे कि हम इस प्लस के पास आके उदासीन हो जाए। लेकिन क्या होगा अब देखते हैं कि नहीं होगा, लेकिन आना चाहेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र में आता है तो वहां पर एक बल काम करता है। अब हमको ये देखना है कि बल कैसे, उसकी दिशा क्या होगी। बल जो है इधर काम करेगा कि इधर काम करेगा। अगर बल इधर काम किया तब तो आ जाएंगे, और अगर इसके उल्टा काम किया तो नहीं आएंगे, ये ना होगा। अब देखिए बल की दिशा कैसी होती है। ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश ले आते हैं, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश ले आते हैं तो धन आवेश पर जो बल लगता है, धन आवेश पर जो बल लगता है वो प्लस की ओर लगता है, प्लस की ओर। मतलब हम कह सकते हैं ना क्षेत्र की ओर। धन आवेश पर जो बल है वो किधर लगता है? क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की दिशा की ओर कह सकते हैं, क्षेत्र की दिशा की ओर। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र किधर है? मान लीजिए इधर है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वैद्युत क्षेत्र इधर, इधर प्लस है और इधर क्या है, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र माइनस से किधर लगता है? प्लस से लगता है माइनस की तरफ। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र प्लस से कहां लगता है? अच्छा, उसको भी छोड़ दो, अगर भूल गए हो तुम लोग याद दिला दे। प्लस आवेश पर वैद्युत बल लिखा है बाहर की तरफ होती है ना, अब माइनस में कहां होता है? अंदर की तरफ। हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो बल रेखाएं होती हैं प्लस से बाहर निकलता है और माइनस में क्या होता है? प्रवेश होता है। तो यही तो मतलब है कि प्लस से किधर जा रहा है? माइनस की तरफ जा रहा है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो प्लस से किधर होगा? माइनस की ओर। अब इस पर अगर कोई धन आवेश इसमें ले आ दिए, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश ले आ दिए, तो धन आवेश पर बल किधर लगेगा? धन आवेश पर बल उधर लगेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा। धन आवेश पर बल उधर लगेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा, और ऋण आवेश पर बल उधर लगता है, ऋण आवेश पर बल उधर लगता है जिधर वैद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा है, मतलब विपरीत दिशा में बल लगता है। तो धन आवेश पर बल कहां काम करेगा? इधर काम करेगा। और ऋण आवेश पर बल कहां काम करेगा? इधर काम करेगा। उड़ नहीं रहा है, एक बार और समझो। वैद्युत क्षेत्र समझ रहे हो किसे कहते हैं?
ये चीज समझ गए ना तो यहाँ समझना आसान हो जाएगा। हई समझ गए ना कि क्यों प्लस माइनस आ गया यहाँ पर। इधर प्लस कोटर है, इधर इलेक्ट्रॉन है, दोनों जुड़ेंगे संधि पर, तो ये माइनस वाला भागना चाहेगा संधि की ओर, प्लस वाला भी भागना चाहेगा संधि की ओर। तो कुछ तो जो आमने सामने जो शुरू में मिलेंगे वो तो उदासीन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बाकी एक ही बार माइनस का भीड़ यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का भीड़ उधर आ जाएगा, माइनस वाला संधि को पार करके थोड़ा बहुत चल जाएंगे उधर, और प्लस वाला संधि को पार करके थोड़ा बहुत इधर आ जाएंगे। अब बाकी अब नहीं जाएंगे, बाकी ना माइनस वाला उधर जाएगा ना प्लस वाला इधर आएगा। क्यों नहीं जाएगा यही समझना है। यहाँ पर प्लस और माइनस के चलते क्या उत्पन्न हो गया है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वो होता है प्लस से माइनस के तरफ, प्लस से माइनस के तरफ, ये इसकी दिशा होती है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश ले आएंगे ना, तो धन आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। और माइनस आवेश पर जो बल लगता है ना वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस धन आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा तो क्षेत्र के दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र तो हमारा इधर से इधर है, मतलब इस धन आवेश पर जो बल लगेगा ना वो इधर लगेगा, समझ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर से इधर ना आ रहा है, धन आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही लगता है। इसका मतलब कि इस पर बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो जब बल इधर लगेगा तो आगे जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन लग तो रहा था कि जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। और ऋण आवेश पर जो बल लगता है ना वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तब वैद्युत क्षेत्र इधर है तो ऋण आवेश पर बल लगेगा इधर, इसके उल्टा दिशा में, तो यहाँ इधर बल लग गया तो वो भी नहीं आएगा। मतलब कि जब ज्वाइंट करेंगे, जब ज्वाइंट करेंगे तो शुरू में तो मारा मारी होगा, कुछ मर जाएंगे, कुछ हाँ कुछ चल जाएंगे इधर से उधर, और कुछ आ जाएंगे उधर से इधर। यहाँ उत्पन्न हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, धन आवेश पर भी बल लगाएगा, ऋण आवेश पर भी बल लगाएगा। तो धन आवेश पर बल लगाएगा अपने क्षेत्र के दिशा की ओर, तो धन आवेश को धक्का दे देगा इधर, क्योंकि इसका दिशा इधर है। और ऋण आवेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इस ऋण आवेश पर बल लग जाएगा इसका उल्टा। अब यह इधर आ नहीं सकता है, यह इधर नहीं आ सकता है, तो जो जहां है वही रह जाएगा। और इस तरह यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं प्राचीर वैद्युत क्षेत्र। प्राचीर वैद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको, प्राचीर, प्राचीन नहीं, प्राचीर, प्राचीर वैद्युत क्षेत्र, प्राचीर वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, प्लस और माइनस दोनों यहां आ चुका है, प्लस माइनस दोनों आ चुका है, तो यहां पर विभव भी उत्पन्न होगा। यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव। जो विभव उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे प्राचीर विभव। वही बात है, विभव प्राचीर चाहे प्राचीर विभव, उल्टा बोल दिए क्या हम, कोई बात नहीं। विभव प्राचीर का ये चाहे प्राचीर विभव का एक ही बात है, विभव प्राचीर, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ क्या क्या घटना यहां पर हो रहा है, तो नहीं आ रहा है। इतना चिल्लाने क्या फायदा है। हम क्या बना रहे हैं, हम पीएन संधि बना रहे हैं। तो एक हम पी टाइप लेंगे, एक एन टाइप लेंगे, मान लीजिए पी टाइप या एन टाइप, दोनों को जोड़ेंगे तो पी टाइप में कोटर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोटर कम है। तो काम तो बहुसंख्यक न करता है, अल्पसंख्यक वो तो ऐसे उसको कोई नहीं सुन रहा है, जो बहुसंख्यक है उसी का चल रहा है। तो जैसे दोनों को सटाएंगे तो कोटर भी आना चाहेगा संधि की ओर क्योंकि इधर माइनस है, इलेक्ट्रॉन भी आना चाहेगा संधि की ओर क्योंकि इधर प्लस है। आ तो जाएंगे, तो जो आगे वाले कोटर और इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो आके मिल के उदासीन हो जाएंगे, तो पीछे से पूरा भीग आ जाएगा। भीग आ जाएगा तो कुछ इधर से कोटर निकल के इधर आ जाएंगे, कुछ इधर से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके इधर आ जाएंगे, जैसा कि बन गया है। जब यहाँ पर बन गया इधर प्लस इधर माइनस, तो यहाँ उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र को हम प्राचीर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यह प्राचीर वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो गया तो वैद्युत क्षेत्र की विशेषता है कि वह आवेश पर बल लगाता है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर आता है तो उस पर बल लगाएगा। तो बल लगाएगा कैसे, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन से ऋण की तरफ होती है,
और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश आ गया तो धन आवेश पर जो बल लगेगा ना वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा। तो धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो बल लगाएगा इधर, मतलब धन आवेश को ऊपर को इधर ना धक्का देगा तो इधर आएगा नहीं। और इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण जो ऋण आवेश पर बल लगता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र आपका इधर ना है तो बल इधर लगेगा, तो ये भी उसको रोक देगा, नहीं आने देगा। इस तरह बन गया पीएन संधि। समझे? पीएन संधि जहां पर बना है तो संधि पर एक जो है अल्प मात्रा में विभव उत्पन्न हो जाता है, उसको हम बोलते हैं विभव प्राचीर या प्राचीर विभव। और ये कितना होता है? तो ये लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास होता है, बहुत कम वोल्ट का होता है। अब मान लो बैटरी तो जोड़े नहीं है, अपने आप ही ना हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत कम होता है। 1 वोल्ट से भी बहुत क्या है, कम है। 0.7 वोल्ट के आसपास यहाँ पर विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। और साथ ही दोनों भीड़ इकट्ठा हुआ है ना, तो यहाँ एक लेयर बन गया है, एक परत बन गया है, यहाँ पर परत लेयर बन गया। इधर से 20 हुआ के इकट्ठा हो गए, 20 इधर से इकट्ठा हो गए, और यहाँ पे पूरा क्या बन गया? भीड़ बन गया, एक दीवार बन गया। उस दीवार को, उस परत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवक्षय, अवक्षय परत, अवक्षय परत, इसको क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। इंग्लिश में क्या है? डिप्लेशन लेयर। हाँ, हमको इंग्लिश में याद है इसका, स्पेलिंग खोज रहे हैं। DEPLETATION LAYER, डिप्लेशन लेयर। DEPLETION, ठीक है, डिप्लेशन लेयर। अब ये लेयर जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? संधि पर डिपेंड कर रहा है, कितने आवेश हैं। और इसी लेयर के चलते यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह बन जाता है पीएन संधि। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें पीएन संधि में धारा प्रवाहित करना होता है। धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के लिए इसको बैटरी से जोड़ना पड़ता है। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो एक तरफ प्लस वाला जोड़ते हैं, एक तरफ माइनस वाला जोड़ते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग धारा प्रवाहित कराएंगे। इस समझ में आया ना बढ़िया से? इसका संकेत थोड़ा सा समझ लो, ये तो मेन मतलब उसका समझना हो गया। संकेत यहाँ देखिए, इसका संकेत क्या है? पीएन संधि का एक इधर से तीर रहेगा, और ये थोड़ा सा रंग देंगे बढ़िया से। एक तीर हो गया और एक ऐसे हो गया, समझे? ये इसका संकेत है। इधर वाला ना जो तीर वाला है वो P है, ये जो बिना ये जो लकीर देख रहे हैं ना, हाँ ये यन है, और ये हो गया पीएन संधि। पीएन संधि, तो ये पीएन संधि है, यही सिंबल है पीएन संधि का। हाँ बुक में दिया है। अच्छा, कई जगह ऐसे भी दे देता है, कहाँ है ऐसे पूछ रहा हूँ? तीर को दिखाते हैं P से, जो लकीर है ना लाइन, इसको ये N है, तो पीएन संधि। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, लेकिन ज्यादा ठीक होता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा ही रंग देंगे, ये ज्यादा किताब में दिया है। राजमाता तो लिखो, प्रारंभ हो जाए। विसरण समझते हैं? विसरण का मतलब होता है ना, विसरण का मतलब होता है, बहुसंख्यक का मतलब क्या है? ध्यान से, बहुसंख्यक का मतलब हुआ कि जिसकी मात्रा ज्यादा है, जो ज्यादा संख्या में बहुसंख्यक है। विसरण का मतलब होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। तो इधर धन आवेश आपका ज्यादा है, मतलब कोटर ज्यादा है, तो कोटर की सांद्रता ज्यादा है। इधर कोटर की सांद्रता क्या है? कम है। तो कोटर अगर धन से ऋण की तरफ जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि विसरण हो रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन का सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता मतलब उसकी संख्या ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन
जो माइनस वाला है वो प्लस की तरफ आना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण। विसरण केमिस्ट्री में यूज हुआ था। विसरण में क्या हुआ था, अधिक सांद्रता के तरफ से कम सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है वही क्या है, विसरण है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। अब प्लस वाला प्लस में थोड़ी जा रहा है, प्लस जहां पर अधिक है वो किधर जाना चाहता है, माइनस की तरफ, और जहां पर माइनस अधिक है वो कहाँ आना चाहता है, प्लस की तरफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो क्या लिखे।